गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज से हमारा ग्रामर स्टार्ट हो रहा है। हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो हम लोग आज रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना चाहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कितने प्रकार के होते हैं वाक्य भेद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य होती क्या है। वाक्य आप सभी जानते हैं कि जिसमें वाक्य संपूर्ण रूप से वाक्य वो होता है जिसमें क्रिया कर्ता का होना अनिवार्य होता है। जैसे वह जाता है, वह कानपुर जाता है, वह पढ़ता है, वह खाना खाता है, वह पढ़ाई करता है, या वह अध्यापक अच्छा पढ़ाता है। ये सब वाक्य हैं। वाक्य के अंग दूसरा पार्ट है हमारा वाक्य के अंग। देखिए वाक्य के कितने अंग होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? दो। एक तो होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो वाक्य के दो अंग जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसके माध्यम से आपको बताएंगे इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। ये क्या है? उद्देश्य। और ये क्या है? विधेय। समझ में आ गया? वाक्य के अंग। ठीक, ये है दो वाक्य के अंग, उद्देश्य विधेय। इसी तरह से आप किसी भी वाक्य के उद्देश्य और विधेय को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं वाक्य के प्रकार। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वाक्य के अंग, वाक्य, और अब हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं सबसे पहले जानते हैं। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार सबसे पहले पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन सा? सरल वाक्य, सबसे पहले सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो बच्चों आपने समझा वाक्य के अंग क्या होते हैं। देखिए अंग और प्रकार में अंतर है। अंग 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये बात समझ में आ गई? तो अब देखते हैं कि ये सरल वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। इन्हें हम पहले जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय और एक ही समापिका क्रिया होती है। सरल वाक्य जो होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने वाला वाक्य होता है। इसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक पूर्ण समापिका क्रिया होती है। जैसे रजत रुचि का छोटा भाई है। रजत रुचि का छोटा भाई है, ये एक सरल वाक्य है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सरल वाक्य जानते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या हमने बताई। पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और एक ही समापिका क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रजत रुचि का छोटा भाई है। रजत रुचि का छोटा भाई है। तो ये हो गया आपका सरल वाक्य। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। दूसरे नंबर पर है हमारा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य इजी है। देखिए संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसे कंपाउंड सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं और सरल वाक्य को सिंपल सेंटेंस कहते हैं, और मिश्र वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंस। ओके,
तो आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य या कंपोनेंट सेंटेंस कहते हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है परंतु सीता नहीं पढ़ती है। अशोक पुस्तक पढ़ता है परंतु सीता नहीं पढ़ती। देखिए ये है संयुक्त वाक्य। देखिए इसमें दोनों को जोड़ने का काम एक योजक करता है। ये देखिए हमने बताया दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं। दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, दोनों को जोड़ने का काम परंतु योजक कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया इसकी परिभाषा कि दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और इनको जोड़ने का काम एक योजक करता है। इनके योजक कौन कौन से हो सकते हैं आइए हम नोट कर लेते हैं। संयुक्त वाक्य के योजक कौन कौन से हो सकते हैं और ये हमें मेमोराइज करना है। अथवा, परंतु, इसलिए, लेकिन, परंतु, अतः, इसलिए, अतः आदि। तो ये योजक जो है लेकिन भी इसमें यूज होता है, लेकिन और ठीक है। तो ये हमारे योजक हैं संयुक्त वाक्य के, यानी कि पहचान सकते हैं आधे से अधिक वाक्य हम इससे पहचान लेंगे। और सबसे अच्छी पहचान है वाक्य पहचानने के लिए आता है आपके एग्जाम में। तो आप कैसे पहचानेंगे? दोनों वाक्य स्वतंत्र होंगे, ठीक है, और दोनों को जोड़ने का काम एक योजक करेगा, ठीक है। हमेशा इसमें एक योजक लगता है। तो इससे आप पहचानेंगे कि दोनों वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किए गए हैं, दोनों को जोड़ने का काम एक योजक कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, तो दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? या। तो या भी हमारा संयुक्त वाक्य का योजक होता है, ठीक है। चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, दीपा आगे पढ़ाई करेगी या स्कूल में नौकरी करेगी। तो इस तरह के मशीन को आप ले जाएं अथवा उसे यहीं छोड़ दें। तो ये सब क्या है? योजक है, ये सारे योजक हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं मिश्र वाक्य की ओर। अगला वाक्य है हमारा मिश्र वाक्य। चलिए अब हम लोग मिश्र वाक्य पढ़ेंगे। देखिए संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा अंतर है, बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है कि संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। बहुत मामूली सा अंतर है। अंतर ये है कि इसमें भी दो या दो से अधिक उपवाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं। मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन सभी उपवाक्य जो होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, जैसे
जैसे कि एक एग्जाम्पल, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही गाड़ी चल पड़ी। जब मैं पहुंचा तब गाड़ी चल पड़ी, आश्रित हुआ ना, जब तक मैं नहीं पहुंचा तब तक गाड़ी नहीं चली थी। ठीक है, मैं जैसे ही स्कूल में पहुंचा एग्जाम स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इसमें दो योजक लगते हैं। अधिकतर वाक्यों में दो योजक प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन इस बेस पे आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि दो, इसमें भी कहीं कहीं एक योजक प्रयुक्त किया जाता है, मिश्र वाक्य में भी। जैसे लेकिन, इसलिए, ये योजक संयुक्त वाक्य में भी प्रयुक्त किए जाते हैं और मिश्र वाक्य में भी। तो दोनों में आपको क्लियर कैसे करना है कि संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य होगा तो दोनों स्वतंत्र होंगे वाक्य, हाँ, और अगर मिश्र वाक्य होगा तो एक दूसरे पर आश्रित होंगे। ठीक, डिपेंडेंट होंगे, तो एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। तो इस तरह से हम उन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस करते रहना है, आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपके सारे डाउट आप खुद ब खुद हल होते, क्लियर होते चले जाएंगे। तो हमने बताया आपको कि मिश्र वाक्य क्या होता है, यानी कि एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, सभी वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, सभी को जोड़ने का काम योजक करते हैं। इसमें अधिकतर वाक्यों में दो योजक प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि आइए हम बताते हैं, इनके योजक लिख लेते हैं मिश्र वाक्य के कौन कौन से होते हैं। कि अब ये छोटा सा योजक है, एक लग गया और आपका मिश्र वाक्य बन गया। ठीक है, मैंने सोचा ही था कि तुम आ गई, मिश्र वाक्य है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। मैंने सोचा ही था तुम्हारे विषय में कि तुम आ गई, तो ये की हो गया। तथापि, यदि लगेगा तो उसके साथ इसलिए जरूर लगता है तथापि, से पेयर में लगते हैं। यद्यपि, ज्यों ही, त्यों ही, ज्यों ही, त्यों ही, जैसे, वैसे आदि, बहुत सारे योजक हैं। जैसे जैसे आप न्यू न्यू एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। हाँ, तो ये हैं आपके मिश्र वाक्य के योजक, इन्हें आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। ठीक है, योजक से काफ़ी कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा क्या, रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं, दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे राम स्कूल जाता है, राम सब्जेक्ट है, स्कूल जाता है उसका प्रेडिकेट है यानी विधेय है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा वाक्य के अंग, पढ़ लिया वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार तीन होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है क्या, कि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र वाक्य होता है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक पूर्ण रूप से समापिका, पूर्ण समापिका क्रिया होती है, सरल वाक्य कहलाता है, जैसे सिंपल सेंटेंस हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, दोनों को जोड़ने का काम एक योजक करता है। मिश्र वाक्य में हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, यहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है, सभी वाक्यों को जोड़ने का काम प्रायः योजक करते हैं। सभी के हमने योजक आपको लिखवा दिए हैं, आप उन्हें अपने नोटबुक में भी नोट करें। और इन सभी के डेफिनेशन भी, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार और प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं, तीनों की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे का प्रोसेस हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना बताएंगे, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना बताएंगे और सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना बताएंगे, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन करना सिखाएंगे आप लोगों को। धन्यवाद बच्चों।